गाइस, आज की जो कहानी है एक बहुत ही हॉन्टेड और मिस्टीरियस और रियल कहानी होने वाली। ये कहानी है जापान की। जापान की एक ऐसी औरत जिसके चेहरे को कान से लेके मुंह तक को फटा हुआ कटा हुआ दिखाई देता है और लोग उससे डरते बहुत है। डरने का रीजन ये है क्योंकि हमेशा वो दिखाती नहीं है, एक मास्क एक मुखौटा अपने मुंह पे लगा के रखती है और उसका नाम है कुची सिकोना। जापान की इस कहानी को, इस कथा के जापान के सिटी में, सुसियामा सिटी में बहुत फेमस है, बहुत ही हाउंटेड। लोग आज भी इस कुची सिकोना लेडीज को, जो ये एक औरत है, इसको भूल नहीं पाते हैं। ये इतनी डरावनी शक्ल में मरने के बाद इसकी आत्मा जो रोड पे भटकती है और वो लोगों को, बच्चों को डराती है और लोगों को जान भी ले लेती है। गाइस, अगर इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। गाइस, अगर आपको इस तरह के हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, ये बात है 1978 से लेके 1979। ये बस इतने, यानी एक साल ही इसकी पूरी कहानी पूरी खत्म हो जाती है। इसकी जो लाइफ के, ये कैसे बनी, ये कुची सिकोना कौन थी, मैं आपको पूरी बताता हूँ। गाइस, 1978 से 1975 के बीच में देखा गया एक आपत्तिजनक हालत में एक औरत, जो कुछ लोगों का मानना है कि 6.5, 6.8, या लोगों का कहना है कि 8 फीट तक इसकी हाइट थी। ये एक मास्क अपने चेहरे पे लगा के रखती थी, एक ग्लव्स पहनी रहती थी, लंबी चौड़ी थी, खूबसूरत थी, पर मास्क लगाने की वजह से समझ में नहीं आता था। लोगों को कहना है कि उसका चेहरा मुंह से लेके कान तक कटा हुआ था। लोग, बच्चे स्कूल जाते थे तो इसके डर से बड़ों के साथ में जाते थे, क्योंकि रास्ते में कहीं इनको कुछ सिकोना न मिल जाए। कुछ सिकोना स्ट्रेंज पर्सन, कहीं पे अजनबी व्यक्ति खड़े रहते थे तो उनके पास जाती थी, जाके कहती थी, क्या मैं सुंदर हूं? तो लोग कहे, मास्क लगा हुआ रहता था, जब वो अपना मुखौटा दिखाती, यानी हटाती, लोगों को, स्ट्रेंज पर्सन को पकड़ती और ये कहती कि क्या मैं सुंदर हूं। जब लोग उसको बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूज रहते, क्योंकि मास्क रहता है, तो ये बोलने के बाद वो अपना मास्क हटाती है। उसका चेहरा जो है एक गाल से लेके कान तक कटा हुआ रहता है। तो वो, अगर व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, तो वो जो है उसे मार देती। और अगर वो कहता कि हाँ सुंदर है, तो अपने पास वो एक धारदार कैंची, चाकू, कुछ भी ऐसा एक नोकीला चीज, धार जिसमें रहता है। लोगों का कहना है कि ज्यादातर वो धारदार एक कैंची, उसका एक हथियार अलग टाइप का था जो अपने पास लेके चलती थी। वो उससे उसका चेहरा भी काट देती। तो मतलब वो किसी भी तरह से छोड़ती नहीं थी। अगर वो कहता कि हाँ तुम सुंदर हो, तो उसको अपने जैसा बना देती। अगर कहती है कि तुम सुंदर नहीं हो, तो उसे मार देती। और लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को तो वो ऐसा कहती है कि अगर मास्क लगा हुआ है और वो पूछती कि मैं सुंदर हूं, अगर वो हाँ में जवाब देता, तो रात को उसके घर पे जाती और जाने के बाद में उसकी हत्या कर देती, यानी उसे भी मार देती। लोगों को सुसियामा सिटी की ये बात है, जापान की। सुसियामा सिटी में इतना ज्यादा लोग खौफनाक हो जाते हैं, खौफ से घबरा जाते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से मना कर देते, और जाते तो वो बड़े लोगों को ग्रुप में जाते। और ये कुछ सिकोना जो होती है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी रास्ते पे, किसी भी, कभी भी, किसी को भी मिल सकती है, क्योंकि ये एक आत्मा है और इसकी आत्मा भटकती रहती है। लोगों का कहना है, जो पहले के लोग थे, जो उसके बारे में जब जानकारी निकाली, पता करते हैं, तो ये एक खूबसूरत और बहुत ही अच्छी औरत थी। इसकी एक बहन थी जो इससे ईर्ष्या करती थी, जलती थी। तो उसने इसके गाल को कान से कान तक काट दिया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक डेंटल क्लिनिक में ये गई थी अपने दांत को चेकअप कराने के लिए। वहां पे जो डॉक्टर था, जब इसकी चेहरे की सर्जरी, यानी दांत की सर्जरी कर रहा था, वो चेक कर रहा था, दांत को ठीक कर रहा था, तो उसको सर्दी हुआ था। डॉक्टर को अचानक से उसको छींक आता है। उसके हाथ में जो चाकू रहता है, जिसकी वजह से इसका कट जाता है। और किसी का कहना यह है कि ये एक समुराई की औरत थी। समुराई जो हमेशा बाहर रहता था, अब बाहर रहने की वजह से जब वो यहाँ पे आता है, तो इसके चाल चलन के बारे में उसे पता चलता है, जो उसे ठीक नहीं लगता है। तो वो गुस्से में आके इसके चेहरे को काट देता है।
अलग अलग जगह अलग अलग अफवाहें। ये एक मिस्टीरियस कहानी है और ये एक सत्य घटना पे आधारित है। यानी जापान की सुशियामा सिटी में ये रहती थी। ये इसके आत्मा मरने के बाद में जो ये मर जाती है, जब ये 1978 से लेके 1979 के बीच में ये जब ये कांड करती है, जब ये मरने के बाद में इसके आत्मा, जब इसका आदमी इसको वो काट देता है तो वो कुछ दिन के बाद मर जाती है। मरने के बाद जो इसका आत्मा है गली गली भटकती है, लोगों से ये पूछती है, क्योंकि ये एक खूबसूरत महिला थी, एक सुंदर थी। लोगों का मानना है कि ये 8 फीट लंबी थी। जापान में सबसे लंबी औरत उस समय की थी, 8 फीट लंबी थी। उसका चेहरा भी खूबसूरत था, बाल भी बड़े बड़े थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये इसकी बहन इससे जलती थी डॉक्टर की सर्जरी की वजह से, या इसका आदमी जो इसका हस्बैंड था वो बाहर रहता था, इसके चाल चलन उसे पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से वो काट देता है, इसे बदसूरत बना देता है। तो ये इसकी आत्मा जब रोड पे भटकने लगी, स्कूली बच्चों को, स्ट्रेंज पर्सन जो कहीं गली में कहीं पे भी बैठे रहते थे वहां पे जाती थी, उनको कहती क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। अगर वो ना में जवाब देते तो भी उन्हें मार देती, अगर वो हाँ कहते तो वो अपना मुखौटा निकालती, अपना मास्क अलग करती और मास्क अलग करने के बाद कहती कि अब भी मैं सुंदर हूँ। वो इतना डरावना, इतना खतरनाक दिखती। लोग कैसे कहते कि सुंदर, जो वो कहते थे कि सुंदर है तो उनका भी काट के वैसा बना देती थी। जब वो कहते कि नहीं अब तुम सुंदर नहीं हो तो भी उन्हें मार देती थी। लोगों का कहना है कि वो किसी भी तरह से किसी को नहीं छोड़ती थी। लेकिन कुछ बच्चों का बयान आता है सामने, कुछ बच्चों कहते थे कि हम लोग, या कुछ लोग बाद में बोले कि उससे बचने का एक तरीका ये रहता था, उसे कैरोमेलाइज कैंडी एक होती है, कैरोमेलाइज कैंडी जो होती है वो चाइनीज में बहुत पसंद किया जाता है, वो उसे बहुत पसंद था। लोग उसको कैरोमेलाइज कैंडी जो चीनी से बनी होती थी वो उसे देते थे और वो उसे लेती थी और उस बीच में वो भाग जाते थे। और कुछ लोगों को कहना यह है कि कैंडी और या पैसा, या फिर उसे अपने बातों में कुछ देर उलझाओ, उसकी बातों को हाँ करो, जब वो उसमें उलझ जाए, वो तुमसे ठीक तरीके से बात करने लगे तो अब वहां से तुम भाग सकते हो। लेकिन कई हत्या, कई मर्डर होने की वजह से एक आत्मा क्या किसी की मर्डर कर सकती है? एक चुड़ैल, एक आत्मा जो मरने के बाद में खूबसूरत होने की वजह से जो उसकी सजा मिली है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भटकने लगी है रोडों पे, गलियों में, चारों तरफ सुशियामा सिटी के चारों तरफ हर गली में खौफ ही खौफ माहौल। एक डरावनी औरत कुची सिकोना, जिसका मुंह चेहरे से लेके कान तक कटा हुआ होता है, लोग दहशत का माहौल बन जाता है, लोग उसके डर से रात को घर से नहीं निकलते। और वो हर स्ट्रेंज पर्सन के पास जाती है, हर एक दो लोग जो अचानक अलग अलग कहीं पे खड़े रहते हैं उनसे यही सवाल करती, क्या मैं सुंदर हूं? हाँ बोलते तो भी, ना बोलते तो भी। अगर वो बोलते कि कटा हुआ उसका चेहरा देखने के बाद भी अगर वो कहते कि सुंदर है तो काट के उनको भी अपने जैसा बना देती थी। गाइस, जापान की लोक कथाओं में, लोक प्रथाओं में और कथाओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ही फेमस है कुची सिकोना नाम की, जो गूगल पे और अलग अलग लोगों ने जो भी बताया इस कहानी के बारे में अलग अलग तरीके से बताया। लेकिन सही बात यह है कि वो एक खूबसूरत औरत थी। जब वो मरी नहीं थी, जब उसके आत्मा भटकते नहीं थे, तब वो एक खूबसूरत थी। जो उसके साथ हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, जो उसका चेहरा कटा हुआ है, जो कटने की वजह से वो मर जाती है, जब उसके आत्मा भटकते हैं तो लोगों के साथ जो हादसा हुआ है, जो लोग मर गए हैं, जिनको वो मार दिया है, जो हाँ कहते और जो उसे खूबसूरत कह देते, रात में उसके घर जाती, रहस्यमय तरीके से उनका भी सुबह मरा हुआ मिलता। कुछ लोगों ने उसका पीछा करके जानना चाहता कि आती कहाँ से और ये जाती कहाँ है। जब उसके पीछे पीछे जाके ये देखते हैं कि जापान से शहर के आगे जाने के बाद में एक जंगल है, उस जंगल में सीधा घुस जाती और रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाती। जब वो लोगों को मिलती, कहीं भी कभी भी किसी भी हाल में मिल जाती। तो गाइस, ये मिस्टीरियस कहानी और हाउंटेड कहानी, ये जापान की बहुत ही डरावनी कहानी है, जो आज भी जापानी कथाओं में लोग अपने बच्चों को अपने घरों में कुची सिकोना की कहानियों को बताते हैं। गाइस, एक मिस्टीरियस कहानी बन के रह गई है। गाइस, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।